सेंट्रल जेल को सबसे सुरक्षित और हाई सिक्योरिटी वाला जेल माना जाता है। ऐसे में यहां की सलाखों में सेंधमारी या फिर कैदियों का फरार होना लगभग नामुमकिन है। लेकिन उसी हाई सिक्योरिटी वाले जेल से 2 कैदी फरार हो जाते हैं और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि कैदी सिर्फ एक पाइप के जरिए 25 फीट की ऊंची दीवार फांद गए। हालांकि पुलिस ने फरार 2 कैदियों में से एक को फिर से पकड़ लिया है, लेकिन फिर भी यह जेल की सिक्योरिटी पर गंभीर सवाल खड़े करता है। जयपुर सेंट्रल जेल के कई ऐसे काले कारनामे किस्से भी हैं जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। तस्वीरों में दिखाई दे रही ये हरे रंग की पाइप वही पाइप है जिसके जरिए जयपुर सेंट्रल जेल से शनिवार सुबह को 2 बंदी फरार हो गए। ये पूरी घटना सुबह करीब 3:30 बजे की है। इस तस्वीर को देखकर लगता है कि भागने वाले कैदी जेल से फरार होने की तैयारी बहुत पहले से कर रहे होंगे, क्योंकि ये जो हरे रंग की पाइप है इसका इस्तेमाल जेल के अंदर किया जाता है और इस्तेमाल के बाद इस पाइप को ताला लगाकर रख दिया जाता है। साथ ही जेल के अंदर हाई सिक्योरिटी होती है। इसमें कोई शक नहीं कि जयपुर सेंट्रल जेल आधुनिक सुरक्षा उपकरणों से लैस है। ऐसे में ये कैसे हो सकता है कि कोई कैदी ताला तोड़कर पाइप निकाले, उसके बाद उस पाइप को फरार होने में इस्तेमाल करे। हालांकि 2 कैदियों में से एक कैदी अनस को पुलिस ने दोबारा गिरफ्तार कर लिया है। जयपुर सेंट्रल जेल से कल रात करीब 3:30 बजे 2 कैदी फरार हो गए। करीब 3:30 बजे सुबह ये दोनों ही कैदी जो कि बैरक नंबर 13 में बंद थे, यहाँ से फरार होने में कामयाब हुए। दोनों ही कैदी बताया जा रहा है कि 15 दिन पहले ही एक कैदी अनस जो है वो 15 सितंबर को और दूसरा कैदी 17 सितंबर को नवल किशोर यहाँ पर लाए गए थे। दोनों ही चोरी के आरोप में बंद थे। दोनों ने ही प्लानिंग की और एक 15 दिन के अंदर ही जेल से फरार होने में कामयाबी पाई। आइए आपको एक एक कर बताते हैं कि जयपुर सेंट्रल जेल से भागना इतना आसान क्यों नहीं है। ये जो दीवार आपको नजर आ रही है, इस दीवार की ऊंचाई है 25 फीट, जिसे पार करना या इसे छलांग लगाकर बाहर की तरफ भागने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन कैदियों ने इस 25 फीट की ऊंची दीवार से भी पार कर गए और फरार हो गए। हम आपको बताएं कि किस तरह से सिलसिलेवार तरीके से इन्होंने ये जो फरारी है, जो फरार होने में के प्लान को कामयाबी दी। आप ये देख पा रहे होंगे जो दीवार है ये 20 से 25 फीट लंबी है और जेल के अंदर 3 बैरिकेडिंग की सिक्योरिटी रहती है। दोनों ही अपनी बैरक से पहले 3 बैरिकेड्स को क्रॉस करके इस दीवार तक पहुंचे। वहां पर जेल प्रहरियों की नियुक्ति रहती है, लेकिन उनको चकमा देकर भी दोनों ही कैदी जो है वो यहाँ पर पहुँचने में कामयाब हो पाए। एक बात और आप यहाँ पर देखिए कि जो दीवार है तकरीबन 25 से 30 फीट लंबी है और इसके ऊपर हाई टेंशन लाइन है जो कि जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है कि अगर इसके कोई टच हो जाए तो उसकी जान भी जा सकती है। इतनी तेज हाई वोल्टेज इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। लेकिन उसके बावजूद दोनों जो कैदी थे उन्होंने पाइप लिया, पाइप को यहाँ से ऊपर से यहाँ से डाला और डालकर इसके ज़रिए जो दीवार है उसको फांदने में दोनों कैदी कामयाब हुए। और इसमें एक और बात ये है कि ये जो पाइप होता है ये अंदर जेल में पानी वगैरह के इस्तेमाल के लिए होता है, पानी वगैरह भरने के इस्तेमाल में आता है, लेकिन ये ताले में बंद रहता है। अब किस तरह से उन्होंने बॉक्स में से इस पाइप को निकाला ताले में से और किस तरह से ये जो पूरा उनकी जो साजिश है उसको कामयाब किया, ये इसकी जाँच जो है लगातार पुलिस के अधिकारी कर रहे हैं। कल रात से ही यहाँ पर हड़कंप मचा और सुरक्षा व्यवस्था पर कई ऐसे सवाल हैं जो कि अब खड़े हो गए हैं, क्योंकि केंद्रीय जेल से 15 दिन पहले ये जो 2 कैदी लाए गए थे वो फरार हुए। फिलहाल पुलिस की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है, अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं जो लगातार जांच कर रहे हैं कि किस तरह से सुनिश्चित किया जाए कि आगे से ऐसी कोई घटना ना हो। और ये भी जाँच करने की पूरी कोशिश है कि कहाँ कहाँ पर चूक हुई। और ADG रुपेंद्र सिंह ने बताया कि जेल कार्मिक अगर यहाँ पर किसी की लापरवाही देखने को मिलती है तो उस पर भी सख्त एक्शन लिया जाएगा और पूरी तरीके से CCTV कैमरे के जरिए, जेल प्रहरियों के बयान के जरिए और अन्य जो कैदी हैं उनके बयान के जरिए पूरी तरीके से सुनिश्चित किया जाएगा कि ये पूरी जांच है और उससे ये पता चल पाए कि कहाँ पर चूक हुई और कहाँ किस तरह से जो दोनों कैदी हैं फरार होने में कामयाब हुए। फिलहाल यहाँ पर अभी सिक्योरिटी जो है वो एक्स्ट्रा तैनात की गई है और मौजूदगी यहाँ पर पुलिस अधिकारियों की लगातार है और ये जाँच लगातार जारी है। लेकिन किसी तरह से देखिए कि कितनी शातिर ये दोनों आरोपी थे, दोनों अपराधी थे जिन्होंने इस भागने में ये दोनों कामयाब हुए।
अभी हम फिलहाल बाहर से दिखाई दे रही सुरक्षा की ही बात कर रहे हैं। अब आप दीवार के ऊपर लगे इन तारों को देखिए। इन तारों से होकर हाई वोल्टेज करंट बहती है, जिसके संपर्क में आने से किसी भी इंसान की मौत तक हो सकती है। लेकिन इन कैदियों की हिम्मत देखिए, ये लोग इस करंट के सुरक्षा घेरे को भी तोड़ पाने में सफल हो पाए। इसके अलावा जेल के अंदर 3 बैरिकेड्स होते हैं, उन तीनों को क्रॉस करके ये कैदी आगे बढ़े। वहां से उन्होंने पाइप को दीवार पर फेंका और फिर वहां से किसी तरह फरार होने में कामयाब हो गए। ये तस्वीरों में जो आपको हरी पाइप दिखाई दे रही है, ये पाइप जेल में ताले में बंद कर रखे जाते हैं। ये पाइप उन कैदियों को कैसे मिला, ये भी एक जांच का विषय है। सेंट्रल जेल जयपुर से 2 बंदी फरारी हुई है। ये 2 बंदी जो हैं, इनमें से एक करौली जिले का रहने वाला है और एक जो है यूपी का रहने वाला है। एक जो यूपी का रहने वाला है, उसके खिलाफ 4-5 मुकदमे हैं और वो पहले भी इस जेल में रह चुका है। करौली जिले वाला रिकॉर्ड के अनुसार पहली बार आया है और ये घटना सुबह 3 बजे के लगभग आसपास की है, जिसमें उन्होंने जेल के बाथरूम से निकल के और मेन वॉल से ऊपर होके बाहर निकले हैं। अभी इसकी जांच की जा रही है। पुलिस को मौके पे बुलाया गया है। अगर किसी की संलिप्तता या ढिलाई पाई जा रही है, उसकी भी कार्रवाई की जा रही है और इसमें पूरी मुस्तैदी से पुलिस, आरएसी और जेल विभाग मिलके इस जांच को करेंगे। जहां भी किसी की जिम्मेदारी है, फिक्स किया जाए। फरार कैदी अनस और नवल किशोर दोनों इसी हफ्ते चोरी के मामलों में जेल पहुंचे थे। अनस को 15 सितंबर और नवल किशोर को 17 सितंबर को चोरी के आरोप में जेल भेजा गया था। फरार बंदियों में एक अनस अब पुलिस की गिरफ्त में है और दूसरे बंदी की तलाश के लिए पुलिस की कई टीमें गठित की गई हैं और आसपास के इलाकों में नाकेबंदी कर दी गई है। दोनों आरोपी 13 नंबर बैरक में कैद थे। अनस सांगानेर और नवल किशोर मालपुरा गेट थाने से यहाँ लाया गया था। आपको जयपुर सेंट्रल जेल की ही एक और तस्वीर दिखाते हैं, जिसमें कई बार अपराधियों की ऐसी करतूत सामने आई है, जिससे जेल की सिक्योरिटी पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। जयपुर की जेल को राजस्थान के सबसे हाईटेक और सुरक्षित जेल माना जाता है। आपको बता दें कि इस जेल में लॉरेंस गैंग के गुर्गे और राजस्थान के टॉप बदमाश सजा काट रहे हैं। लेकिन अब सेंट्रल जेल सुर्खियों में है और वजह है जेल के अंदर हेलो हेलो। हैरानी की बात यह है कि जेल में बीते 15 दिनों में 10 मोबाइल फोन मिले हैं और बदमाशों ने रील बनाकर वायरल की है, जिससे जेल की व्यवस्थाओं पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। हाल के दिनों में जयपुर सेंट्रल जेल में सुरक्षा में कितनी बार सेंधमारी हुई और जेल की सुरक्षा पर कौन कौन से सवाल उठे हैं, आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। 2 कैदी जेल से हुए फरार। जेल के अंदर पाइप के जरिए भागे कैदी। एक कैदी को पकड़ने में मिली सफलता। जेल से हार्डकोर बदमाशों ने बनाई रील। लॉरेंस बिश्नोई के इंटरव्यू के बाद रील वायरल हुई। डकैती के आरोपी की रील वायरल हुई। जेल में बीते 15 दिनों में 10 मोबाइल मिले। 4 साल में 39 मोबाइल बरामद। इस साल अब तक 11 मोबाइल मिले। अपराधी अपने गुनाह की सजा काटने के लिए जेल में जाते हैं, लेकिन इन दिनों जयपुर सेंट्रल जेल पिकनिक स्पॉट बन चुका है। जेल के अंदर से कैदी मजे से मोबाइल फोन और इंटरनेट का लुत्फ उठा रहे हैं। यही नहीं, बंदी जेल के अंदर से सोशल मीडिया रील्स बनाकर सिस्टम का मजाक उड़ा रहे हैं। आपको बता दें कि जयपुर सेंट्रल जेल में पिछले 1 महीने से लगातार औचक निरीक्षण किया जा रहा है। अब तक करीब 10 मोबाइल बरामद हो चुके हैं। इसके बावजूद कैदियों में कोई डर नहीं है। इन्हीं निरीक्षण के बीच डकैती के आरोपी का वीडियो इंस्टाग्राम पर वायरल हो गया। इससे लॉरेंस बिश्नोई के वीडियो के बाद अब दोबारा से जयपुर सेंट्रल जेल चर्चा में आ गई। बताया जा रहा है कि ऐसे ही अलग अलग कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं जो सेंट्रल जेल में बने हैं। इनमें कैदी खुलेआम धमकियां भी दे रहे हैं। हाँ भाई, राम राम सारे भाइया ने। जय बाबा की देशराज कोटपुतली अपना भाई है। कुछ भी बात हो तो आग लगा देंगे पूरी कोटपुतली शहर में। ठीक शहर, जय बाबा की भाई हो। ठीक है। जैमर नहीं होने से इन्हें आसानी होती है। जेल की दीवार की ऊंचाई कम होना भी एक वजह है। आने जाने वालों पर निगरानी कम रखी जाती है। जेल कर्मचारियों की मिली भगत की खबरें भी सामने आती रहती हैं।
वीडियो वायरल होने के बाद जेल प्रशासन हरकत में आया और लाल कोठी थाने में 8 कैदियों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया। सेंट्रल जेल में लगभग 2500 बंदी सजा काट रहे हैं। जेल प्रशासन का मानना है कि जेल के पास में रिहायशी कॉलोनी है। जेल की बाउंड्री के पास कई ऊंची इमारत वाले घर बने हैं। घरों की छतों से भी जेल के अंदर मोबाइल फेंके जा रहे हैं। ऐसे घरों को पुलिस और जेल प्रशासन चिन्हित कर रहा है। फिलहाल जेल प्रशासन और पुलिस दोनों मिलकर इस तरह की गतिविधियों को रोकने का काम कर रही है। अब देखना होगा कि कब तक जेल के अंदर मोबाइल फोन पहुंचना पूरी तरह से बंद होते हैं। एक हाई सिक्योरिटी जेल में कैदियों का आसानी से फरार हो जाना और किसी को भी कानो कान खबर नहीं होना एक बड़ी लापरवाही की तरफ इशारा कर रहा है। जेल में और भी कई बड़े अपराधी बंद हैं। जब दो चोर इन जुगाड़ के जरिए जेल से भाग पाने में कामयाब हो जाते हैं, तो जयपुर सेंट्रल जेल की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान। कोटा से एक प्यार और धोखे की ऐसी कहानी सामने आई है जिसमें एक शख्स ने अपनी प्रेमिका को पढ़ाया लिखाया, उस पर पैसे खर्च किए और नौकरी लगवाई, लेकिन नौकरी मिलते ही लड़की किसी और के साथ चली जाती है। 3 साल लिव इन में रहने के बाद महबूबा की बेवफाई से वो आशिक इस कदर आहत हुआ कि उसने मौत को गले लगा लिया, लेकिन जान देने से पहले उसने एक नोट भी लिखा। उसमें साफ साफ अपनी मौत का जिम्मेदार अपनी प्रेमिका को बताया है। इस सरकारी क्लर्क ने आखिरकार खुदकुशी जैसा कदम क्यों उठाया, इसकी पूरी कहानी हमारी इस रिपोर्ट में देखिए आप। कोटा से प्यार और धोखे की ऐसी कहानी सामने आई है जिसने एक शख्स की जान ले ली। प्यार में धोखा मिला तो एक सरकारी कर्मचारी ने मौत को गले लगा लिया और बकायदा सुसाइड नोट में मौत का जिम्मेदार अपनी प्रेमिका और उसके नए प्रेमी को बताया है। परिजनों की रिपोर्ट के बाद कोटा पुलिस ऑफिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। खास बात यह है कि जिस प्रेमिका और नए प्रेमी पर आरोप लगा है वो दोनों भी सरकारी कर्मचारी ही हैं। कोटा में कनिष्ठ लिपिक प्रकाश स्वामी के आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद महिला और उसके प्रेमी के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। दोनों गुजरात में जीएसटी इंस्पेक्टर के रूप में तैनात हैं। नयापुरा थाना अधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि घटनाक्रम कोटा के सिविल लाइन इलाके में हुआ है। मृतक मूल रूप से अलवर का रहने वाला है। कोटा के सिविल लाइन से निवासी प्रकाश स्वामी है। खुदकुशी करने वाले सरकारी कर्मचारी ने अपनी मौत का जिम्मेदार प्रेमिका को ठहराया है। क्या है पूरा मामला, आपको बताते हैं। साल 2020 में प्रकाश स्वामी की नौकरी लगी। अलवर की निवासी महिला प्रकाश के संपर्क में आई। दोनों एक दूसरे के साथ 3 साल तक लिव इन में रहे। प्रेमिका की पढ़ाई में प्रकाश ने पैसे खर्च किए। प्रेमिका को पढ़ाकर उसकी नौकरी लगवाई। नौकरी लगने के बाद प्रेमिका पर धोखा देने का आरोप लगा। प्रेमिका के धोखे को बर्दाश्त नहीं कर पाया प्रकाश। प्रेमी ने अपनी प्रेमिका पर आरोप लगाते हुए लिखा, मैं प्रकाश होशो हवास में बयां कर रहा हूं कि मैं अपनी जिंदगी में प्यार के मारे भटक भटक कर मर रहा हूं। मेरी मौत का जिम्मेदार सिर्फ प्यार है। मैंने प्यार किया, उसने इस्तेमाल किया। इस चक्रव्यूह में युवक युवती का नाम और युवती का परिवार शामिल है। इन सब ने मुझे चाय का कप समझा और काम खत्म होने के बाद फेंक दिया। सबको सजा मिलनी चाहिए। मैं मेरे परिवार का सहारा था, इन्होंने छीन लिया। गुड बाय एवरीवन। इस मामले में खिड़की से किसी व्यक्ति ने मृत अवस्था में उसे देखा था, जिसके संबंध में पुलिस को सूचना मिल गई थी। शव को रिकवर कर मोर्चरी में शिफ्ट करवा दिया गया। परिजनों के आने के बाद पोस्टमार्टम करवाया गया। शव परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस का कहना है कि मृतक के छोटे भाई गोपाल स्वामी ने महिला और विष्णु शर्मा पर धमकाने का आरोप लगाया है, जिसकी वजह से उसके भाई ने आत्मघाती कदम उठाया। फिलहाल दोनों जीएसटी इंस्पेक्टर के पद पर गुजरात में तैनात हैं। हमें सूचना मिली कि एडीएम सिटी में कनिष्ठ लिपिक प्रकाश स्वामी है, जिसने जो सिविल लाइंस में सरकारी आवास में रहता, जिसने सुसाइड कर लिया। इस पर रात्रि के समय हम मौके पर पहुंचे तो वहां देखा तो जो प्रकाश स्वामी मृतक था वो अपने उस पर बेड पर लेटा था, जिसने हैंगिंग से अपना सुसाइड कर लिया था। इस पर रात्रि में हमने उसको मोर्चरी में शिफ्ट करवा दिया था। फिर सुबह परिजनों द्वारा उसका भाई गोपाल स्वामी द्वारा रिपोर्ट पेश की गई। उस पर हमने प्रकरण दर्ज किया है, जिसमें जांच हम करते हैं। उसने बताया कि जो मेरा भाई था, जो किसी लड़की से कोई
प्रेम प्रेम करता था और उसको उसने पढ़ाया लिखाया था और उसके बाद उसकी नौकरी जीएसटी इंस्पेक्टर के पद पर लग गई थी, तो वो सूरत रहने लग गई थी। उसके बाद किसी और के संपर्क में आ गई थी, इस वजह से उसने भाई मुझे उसने यूज़ किया है, लड़की ने भाई प्रेम के जाल में फंसा के मुझे यूज़ किया और मुझे उससे बाहर निकाल दिया। तो इस वजह से मैं इमोशनली होकर वो कर रहा हूँ। सुसाइड नोट भी मिला इसमें, इसके सुसाइड नोट के आधार पर हमने प्रकरण दर्ज किया जिसमें अनुसंधान जारी है। इस पूरे मामले में परिवारजनों का ये आरोप है कि साल 2020 में प्रकाश स्वामी की नौकरी लगी थी। उसके बाद अलवर की रहने वाली महिला के संपर्क में प्रकाश आया और उसके साथ उसने 3 साल लिव इन रिलेशनशिप में बिताया। महिला की पढ़ाई में भी उसने पैसे खर्च किए, उसे नौकरी लगवाई, लेकिन उसने ही नौकरी लगने के बाद धोखा दे दिया और इस धोखे को प्रकाश बर्दाश्त नहीं कर पाया। जिसके साथ जिंदगी भर साथ रहने जीने मरने की कस्में खाई थी, वही प्रेमी को धोखा देकर चली गई और सरकारी नौकरी जब उसकी लग गई तो उसने प्रेमी को ठुकरा दिया और यही गम वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने मौत को गले लगा लिया। अब कोटा पुलिस गुजरात में नौकरी कर रही प्रेमिका और उसके नए प्रेमी के इस पूरे मामले में पूछताछ करेगी। पुलिस का कहना है कि मुकदमा जो दर्ज किया गया है उसमें तमाम चीजें जो है उसमें पूछताछ की जाएगी और परिजनों का जो आरोप है उसको लेकर भी कोटा पुलिस अब जांच कर रही है। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी। झालावाड़ में अपराधियों पर पुलिस का कहर टूटा है। जयपुर बिजली विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने ऑपरेशन ऊर्जा के प्रहार के जरिए 371 मामलों में कार्रवाई की है। झालावाड़ से हमारी एक खास रिपोर्ट आप देखिए। पूर्वी राजस्थान में साइबर अपराधियों पर बुलडोजर चलाने के बाद अब हाड़ौती में संगठित अपराधियों पर पुलिस ने अलग अंदाज में शिकंजा कसा है। झालावाड़ में जयपुर विद्युत वितरण निगम और पुलिस की संयुक्त टीम ने ऑपरेशन ऊर्जा प्रहार चलाकर हिस्ट्री शीटर और नशा माफिया तक के ठिकानों पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। अभी तक आपने पूर्वी राजस्थान में साइबर अपराधियों के ठिकानों पर बुलडोजर चलते देखा है, लेकिन अब हाड़ौती में अपराधियों की कमर तोड़ने के लिए पुलिस ने एक और बड़ा ऑपरेशन शुरू किया है। इस बार निशाने पर रहे हिस्ट्री शीटर और संगठित गिरोह चलाने वाले वे बदमाश जो सरकारी तंत्र को लगातार चुनौती दे रहे थे। 10 घंटे तक चले इस ऑपरेशन को फुल प्रूफ बनाने के लिए पूरी प्लानिंग की गई। बकायदा इन बदमाशों के ठिकानों की पुख्ता सूची तैयार की गई और इन पर दबिश देने के लिए अलग अलग 48 टीमों का भी गठन किया गया। दबिश से पहले किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन लीक नहीं हो, इसके लिए जाब्ता दूसरे जिलों से बुलाया गया था। झालावाड़ जिले में जयपुर विद्युत वितरण निगम और जिला पुलिस ने मिलकर ऑपरेशन ऊर्जा प्रहार चलाया है। इस दौरान 48 टीमों ने 660 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। 48 टीमों ने 660 ठिकानों पर दबिश दी। अभियान 10 घंटे तक लगातार चला। कुल 520 अधिकारी और कर्मचारी हुए शामिल। बिजली विभाग से 170 और 350 पुलिसकर्मी रहे शामिल। हिस्ट्री शीटर और नशा माफिया पर कार्रवाई। 371 मामलों में बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज। 1 करोड़ 20 लाख का जुर्माना लगाया गया। 9,000 से ज्यादा पुराने मामलों में बदमाशों पर नकेल। कार्रवाई में हिस्ट्री शीटर, नशा माफिया और सक्रिय अपराधियों के खिलाफ बिजली चोरी के मुकदमे दर्ज किए गए और करोड़ों की वसूली निकाली गई। झालावाड़ पुलिस का एक समन्वयकारी अभियान था जिस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन ऊर्जा प्रहार। पिछले कई दिनों में चूँकि हमारी जो पुलिस मुख्यालय की कई सारी योजनाएं हैं जिसमें बदमाशों का चिन्हीकरण, उनके घरों का चिन्हीकरण हम लोग करते हैं और आसूचना अधिकारी जो है उनका पूरा लेखा जोखा रखते हैं, तो उसी में ये बात निकल के सामने आई और ये बात JVNL के पास भी निकल के सामने आई, उस विभाग के पास भी आई कि बहुत सारे क्रिमिनल्स जो हैं वो बिजली की चोरियां कर रहे हैं, अवैध कनेक्शंस हैं उनके, या फिर अगर कनेक्शन है तो पूरा लोड डाइवर्जन करके 80 से 90% चोरी कर रहे हैं लोग। तो बार बार जब विद्युत विभाग के दस्ते की टीम उनके यहाँ कोई रेड की कार्रवाई करने जाती है तो चूँकि अपराधी घनीभूत रूप से अन्य उनका सूचना तंत्र भी मजबूत होता है तो पूर्व सूचना मिल जाती है। ऐसे में जब तक दस्ते की टीम जाती है उससे पहले वो सारे साक्ष्य खत्म कर देते हैं, अपने तार इत्यादि हटा लेते हैं। इस बार जो श्रीमान आरती डोगरा मैम हैं, JVNL के प्रबंध निदेशक हैं, उनके निर्देशन में और हमारे जो SC साहब हैं यहाँ JVNL के, इनके निर्देशन में यहाँ 48 टीमें
भेजी गई, जिसमें जय्यन, अय्यन और अक्षयन और इसके अलावा 150 कार्मिक विद्युत विभाग के अन्य कार्मिक आए इन टीम्स के साथ। झालावाड़ में जिन बदमाशों पर कार्रवाई हुई है, इनके खिलाफ 9000 मुकदमे लंबित हैं। इनमें इलाके के कई हार्डकोर हिस्ट्री शीटर भी शामिल हैं। ये वो नाम है जिन पर हत्या, मारपीट और एनडीपीएस एक्ट जैसे संगीन मामले दर्ज हैं और जो लंबे समय से पुलिस रिकॉर्ड में टॉप लिस्ट पर रहे हैं। सागर कुरैशी, हार्डकोर हिस्ट्री शीटर, हत्या, मारपीट, एनडीपीएस के मामले दर्ज। मनीष उर्फ मन्नू, प्रिंस हरिजन, अंकित जाति हरिजन, महफूज आलम उर्फ बंटी, सिमरान चौधरी, अरशद उर्फ अयूब उर्फ चिंटू, हकीम उर्फ मोहम्मद अनीस, शाकिर उर्फ मोनू उर्फ हांडा जैसे बदमाश भी शामिल हैं। ये सभी बदमाश झालावाड़ के हार्डकोर अपराधी माने जाते हैं। पुलिस का कहना है कि इनके संगीन आपराधिक मामलों की लंबी फहरिस्त है और ऑपरेशन ऊर्जा प्रहार के जरिए इनकी कमर तोड़ी गई है। 660 क्रिमिनल झालावाड़ पुलिस की विभिन्न दस्तावेजों में चिन्हित हैं। इन 660 क्रिमिनल्स की जब आज सूचना बिजली विभाग के पास भी आई और हमारे पास भी आई कि इसमें बहुत सारे लोग अवैध कनेक्शन लेकर, कुछ लोग फार्म हाउसों में रह रहे हैं, कुछ बड़े आलीशान घरों में रह रहे हैं, कुछ इवन आरओ प्लांट लगा के सप्लाई पानी की भी कर रहे हैं। तो जब ये सूचना आई तो इस सूचना पर रात्रि को देर रात्रि कार्रवाई आरंभ हुई और सुबह 10-11 बजे तक ये कार्रवाई चली। मेजरली 10 घंटे का ऑपरेशन हुआ, जिसमें 660 जगहों पर एक टीम ने ऑन एन एवरेज लगभग 15 जगह पर इस तरह की रेड की कार्रवाई की, जिसमें पुलिस की टीम बिजली विभाग की टीम के साथ रही और उस पूरी कार्रवाई में 371 जगह लगभग करीब ऐसी पाई गई जहां या तो कनेक्शन अवैध था या लोड को 70 से 80% जो है उसका डाइवर्जन कर रखा था, जिसमें इनके सेक्शन पदाधिकारी द्वारा बिजली विभाग के उनकी वीसीआर भरी गई और जो अगर हम कुल पेनल्टी की बात करें तो लगभग 1 करोड़ 20 लाख के आसपास इनके ऊपर पेनल्टी इम्पोज की गई है। इस ऑपरेशन में जयपुर डिस्कॉम के 170 अधिकारी, कर्मचारी और पुलिस के 350 जवान शामिल थे। गोपनीयता बनाए रखने के लिए इसमें कोटा और 12 जिले से भी टीमें बुलाई गई थी। कार्रवाई देर रात शुरू हुई और करीब 10 घंटे तक चली। हमारी जो समस्या थी कि ये जो बड़े जो इस तरह के जो लोग थे, इन पे हमारी कार्रवाई में हम बिना एक अच्छी पुलिस बल के इन जगहों पे हम कार्रवाई करने में सक्षम नहीं थे। तो इस ऑपरेशन के तहत हमें पुलिस जाब्ता और फुल प्रोटेक्शन भी मिला, जिसकी वजह से हम इनके ऊपर ये कार्रवाई कर पाए। तो इशू सिर्फ इतना सा नहीं है कि 371 मुकदमे बने या 1 करोड़ 20 लाख रुपए की जुर्माना हुआ। ये एक नज़ीर है, एक एग्जाम्पल है जो कि बाकी लोगों में भी पर्कुलेट करना चाहिए कि जो चोरी करेगा उसकी पुलिस प्रशासन के साथ मदद लेकर के हम उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। जानकारी के मुताबिक जिन अपराधियों पर यह कार्रवाई की गई, उनके खिलाफ पहले से ही 9000 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। हाड़ौती में हिस्ट्री शीटर और नशा माफिया पर हुई इस कार्रवाई के बाद पुलिस का संदेश साफ है कि अगर अपराध किया है तो अपराध का रास्ता छोड़ दें, नहीं तो बचने के लिए उनके हर ठिकाने में अंधेरा कर दिया जाएगा। झालावाड़ से रियाज के साथ जयपुर से एनडीटीवी के लिए सुशांत पारिक की रिपोर्ट। हथकड़ी के शो में हमने दिखाई तमाम खबरें। कल फिर हाजिर होंगे और क्राइम की खबरें लेकर। तब तक आप रहिए सतर्क और सावधान। नमस्कार।